हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स नर्ड। मैथ्स नर्ड में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आज हम जानने वाले हैं कि थैलेस ने कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या बोला है। थैलेस ने जो बोला है वो हम देखने वाले हैं। देखो क्या है, थैलेस ने कहा इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो then other then the line is parallel to the third side। देखो क्या कहा, थैलेस ने कहा दुनिया की कोई भी ट्राइंगल में, इन एनी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, एनी ट्राइंगल, अगर उसमें क्या होगा, अगर दो साइड्स का रेशियो यानी एडी का रेशियो डीबी के साथ और एई का रेशियो ईसी के साथ आपस में इक्वल गिवन है, यानी रेशियो इक्वल गिवन है। देखो पहले क्या था, लाइन पैरेलल थी, रेशियो इक्वल प्रूव करने वाले थे। अब हम देख रहे हैं अगर रेशियो इक्वल गिवन है देन जो लाइन इस रेशियो में डिवाइड कर रही है यानी लाइन डीई जो है वो क्या हो जाएगी, इस लाइन बीसी के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इस रिजल्ट को आप प्रूव करने वाले हैं। देखो कैसे प्रूव करेंगे, इसमें हम बीपीटी का यूज करेंगे और एक और मेथड हम बोल सकते हैं यानी कंट्राडिक्शन का यूज करेंगे। यानी गिवन होगा, रेशियो गिवन है, यानी लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो मैं मान लूंगा कि लाइन पैरेलल है इसमें, ओके। यानी कंट्राडिक्शन मेथड से हम प्रूव करने वाले हैं। देखो कैसे एज्यूम करेंगे, देखो यानी हाँ ये भी लिखा जा सकता है। मान लो इसी स्टेटमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, गिवन क्या है, गिवन है एडी का रेशियो यानी एडी का रेशियो डीबी के साथ और एई का रेशियो ईसी के साथ, ये हमें गिवन है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट क्या प्रूव करने वाले हैं कि डीई जो है वो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, बीसी के। ये रिजल्ट हम प्रूव करने वाले हैं। इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे, मैं ड्रॉ करूंगा, क्या ड्रॉ करूंगा, अज्यूम कर रहा हूं मैं यहाँ पे डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी। लेट कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, लेट यानी डी एफ इज पैरेलल टू बीसी, यानी सपोज दैट डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, यानी डीई जो है वो बीसी के क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है। और पैरेलल में क्या लेके चल रहा हूँ, डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। अब अपन लास्ट टाइम पढ़ा था बीपीटी क्या बोलती है, अगर किसी भी ट्राइंगल में हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, मान लो ये लाइन मैंने मानी कि ये पैरेलल ड्रॉ की गई है, अगर ये पैरेलल ड्रॉ की गई है तो ये दोनों साइड्स का रेशियो को क्या, इन दोनों साइड्स को क्या कर देगी, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। ये बीपीटी में आपने पढ़ा था। तो इसी में इन ट्राइंगल एबीसी में हम ये बोल सकते हैं ना, इन ट्राइंगल एबीसी में हम ये बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, यानी एडी का रेशियो डीबी के साथ और एएफ का रेशियो एफसी के साथ आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और ये किसके बेस पे भी आप पे बोल सकते हैं हम, बाय यूजिंग बीपीटी। बीपीटी ने ये बोला है अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो वो अदर टू साइड्स को क्या कर देगा, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। लास्ट टाइम अपन ने ये पढ़ा था। अब देखो इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में लेफ्ट साइड दोनों की क्या है, इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं ना, अगर किसी भी ट्रायंगल में लेफ्ट इक्वल है, किसी भी दो इक्वेशन में अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो उन दोनों इक्वेशंस की राइट साइड भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम ये बोल सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं ना, एडी का रेशियो यानी हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं ना, एई का रेशियो ईसी के साथ और एएफ का रेशियो एफसी के साथ आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। इसी रिजल्ट को हम देखो आगे देखते हैं, एई का रेशियो ईसी के साथ और एएफ का रेशियो एफसी के साथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लिख देता हूँ आगे, एई का रेशियो ईसी के साथ और एएफ का रेशियो एफसी के साथ। क्लियर है। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में ऐड कर देंगे। ऐड कैसे, इन दोनों किसी भी इक्वेशन में
अगर सेम साइड या बोथ साइड आप क्या करते हैं, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड कर दे, इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं आता। यूक्लिड ने कहा था एग्जाम आप पढ़ सकते हो, देखो क्या है, ऐड वन ऑन बोथ साइड। बोथ साइड ऐड करेंगे, देखो क्या होगा, ए का रेशियो ई सी के साथ, ए का रेशियो ई सी के साथ, इसमें वन ऐड कर देंगे। ए एफ का रेशियो एफ सी के साथ जो है, ए एफ का रेशियो एफ सी के साथ, दोनों में क्या किया, वन ऐड किया। एलसीएम लेंगे, देखो क्या होगा, क्या आने वाला है, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी। क्लियर है? देखो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, क्या होगा, ये अपने को गिवन है, क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल हमें गिवन है ए बी सी, और मैंने कंस्ट्रक्शन की थी डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। अब देखो ए ई में ई सी ऐड कर रहा हूँ मैं, ए ई में क्या ऐड कर रहा हूँ, ई सी, और ए ई में ई सी ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ए सी, ओके, अपॉन क्या रहेगा, ई सी इक्वल टू ए एफ में एफ सी ऐड कर दूंगा तो अगेन क्या बनेगा, ए सी बनेगा, क्या बनेगा, ए सी अपॉन एफ सी। क्लियर है? अब देखो बोथ साइड क्या है, ए सी क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, क्या बचा, वन अपॉन ई सी इक्वल टू वन अपॉन एफ सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ई सी इक्वल टू एफ सी, ई सी इक्वल टू एफ सी। अब ध्यान से देखो, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि, क्या ये हो सकता है कि EC और FC आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या EC और FC इक्वल हो सकता है, यानी हम बोलेंगे क्या, देखो यहाँ देखो EC और FC, ऐसा नहीं हो सकता ना, नॉट पॉसिबल। तो हम बोलेंगे दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ये क्या है, कंडीशन पॉसिबल नहीं है, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल, कब पॉसिबल है ये तभी पॉसिबल है, देखो ई सी और एफ सी इक्वल कब होगा, जब ये एफ पॉइंट जो है वो यहाँ ना हो करके कहाँ पर लाई करे, ई पर। तो अगर ए पर लाई कर जाएगा इट मींस लाइन पे डी पैरेलल हो जाएगी बी सी, वो भी बनेगा। क्लियर है? तो सॉरी वो हम प्रूव कर रहे हैं, वो हो ही जाएगी डी पैरेलल टू बी सी। इट इज ओनली पॉसिबल इफ पॉइंट ए एंड एफ आर कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब ओवरलैप, कोइंसाइड हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग, यानी कोइंसाइड करें। तो हम बोल सकते हैं ना, यहाँ क्या बोल सकते हैं, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है, देखना, ओके।